अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट एंड ईद उल फितर मुबारक 2024 टू ऑल माय स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक ठाक? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 4 और इंडोल की सिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। और पहली सिंथेसिस हम जो करेंगे दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो बाय नेम रिएक्शन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लें, फिशर इंडोल synthesis. Okay, the chemical formula of indole is this. Okay, ये आपका क्या है? इंडोल है। और इंडोल का जो आईयूपैक नेम है दैट इज बेंजो बी पायरोल। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आईयूपैक नेम देने का क्या तरीका है, क्या रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप इनको नेम देंगे, वो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, जो आपका इंडोल है उसका जो आईयूपैक नेम है डेट इज बेंजो बी पायरोल। क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें कि इस मेथड से हम इंडोल को प्रिपेयर किस तरह करेंगे, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखें, फिर उसके बाद हम उसको यहां पर राइट भी कर लेते हैं। The Fischer-Indole synthesis is a chemical reaction that produces the aromatic heterocyclic indole from a phenyl hydrazine and an aldehyde and ketone in the presence of acid। बेटा हम करेंगे क्या कि फिनाइल हाइड्राजाइन को एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास इंडोल या सब्स्टिट्यूटेड इंडोल की फॉर्मेशन होगी। सही है? मतलब कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर हाइड्राजाइन रहेगा और उसको रिएक्ट करवाएंगे हम अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अब ये तो है आपका प्योर इंडोल। मैंने सब्स्टिट्यूटेड इंडोल की बात की है, तो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल क्या होगा? ये आपका इंडोल है, इसकी ये पोजीशन और ये पोजीशन, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आकर अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। अब यहां पर ये आर और आर डैश कौन सा ग्रुप है, ये डिसाइड करेगा हमारा एल्डिहाइड या कीटोन। सही है? तो ये आपको जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तब आपको समझ आएगी कि यहां पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स आकर अटैच होंगे और डायरेक्ट आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपना किस तरह लिख सकते हैं। सही है? मैकेनिज्म भी आपको करवाऊंगा और आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि अगर सिंगल लाइन में रिएक्शन लिखना हो देन आप इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे। सही है? तो आपको मैं एक दफा स्टेटमेंट लिखवा दूं। ओके, चलें लिखें जरा। द फिशर इंडोल synthesis is a chemical reaction that produce the aromatic heterocyclic indole from a phenyl hydrazine and an aldehyde or ketone in the presence of an acid। ओके, तो कुछ ये हिसाब रहेगा आपका कि आप, चले मैं आपको रिएक्शन तो ऊपर लिखवाऊंगा। फिनाइल हाइड्राजाइन लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे आप एल्डिहाइड या कीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इंडोल या सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बनेगा। तो ये एक सिंगल
लाइन में मैंने आपको रिएक्शन भी लिखवा दिया है, इतना आप नोट करें। उसके बाद मैं आपको इसका केमिकल रिएक्शन विद मैकेनिज्म करवाता हूं। ओके, समझ आया? हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, फिनाइल हाइड्रोजन, उसको रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और हमारा इंडोल प्रिपेयर हो जाएगा। इतना नोट कर लिया? ओके, वेरी गुड। तो भाई सिंथेसिस है तो डेफिनेटली यहां पर आपको रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स भी नजर आएंगे। ये आपका फिनाइल हाइड्रोजाइन है, इसको डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं तो ये वाला सब्स्टिट्यूटेड इंडोल आपका फॉर्म होगा। सही है, चलिए सही है। ये आपका फिनाइल हाइड्रोजाइन है, यहाँ पर मैंने आपका 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटानॉल लिया है, उसका रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और ये वाला सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बना। सही है, चलिए इसका मैकेनिज्म देखें जरा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन मैंने मेंशन कर दिए। तो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में आप इसको हीट करें तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। किस तरह, यहां से आपका H2 और यहां से आपका ऑक्सीजन। ये वाला रिएक्शन आप पढ़ते हैं कीटोन केमिस्ट्री में। सही है, जस्ट अगर आप इसको हाइड्रोजाइन को कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है और इस नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड और ये वाला सारा ग्रुप आकर अटैच होते हैं। सही है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा कि किस तरह डायरेक्टली ये अटैच हुआ। ये सही है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। समझ आया? वाटर मॉलिक्यूल आपने जस्ट इसको निकाल देने। बहरहाल अगर मैं आपको चले करवा देता हूँ जल्दी से, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमने तो ये सेकंड ईयर में पढ़ा था, हमें तो भूल गया। होगा क्या, देखें ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है, ऑक्सीजन इस पार्शियल नेगेटिव। नाइट्रोजन के ऊपर बेटा जो लोन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो होगा क्या, इधर बॉन्ड बना और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, बाकी यहाँ पर आपका एक R डैश है, आपका यहाँ पर R ग्रुप और ये, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही चार्ज स्पीशी है, चार्ज स्पीशी कभी स्टेबल नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, पीटीआर। पीटीआर मानो तो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, मतलब नाइट्रोजन से प्रोटॉन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, जैसे ही H प्लस की फॉर्म में यहां से निकला, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो उस प्लस को पकड़ेगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलकर प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास आफ्टर द प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या बनेगा, ये आपका OH, जी सही है। हुआ क्या, बेसिकली नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन भी आपका स्टेबल हो गया। अब अगर आप जस्ट इसको हीट कर दें तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहां से OH और यहां से आपका हाइड्रोजन। इसको मैं जरा नीचे करके लिखूं ताकि आपको फील आए। ये आपका ऐसे है ना, तो ये लोन पेज ऊपर ऐसे, यहां से H यहां से OH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेट हुआ और आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बने। ठीक है, तो ये मैं हर दफा इस तरह नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको हीट करवाने से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दूंगा, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। किस मैकेनिज्म के जरिए हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो ये कीटोन केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं सेकंड ईयर में तब आपको ये रिएक्शन करवाया जाता है। सही है, चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि एसिड जो आपका कैटालिस्ट है,
वो आएगा, और यहां पर जो नाइट्रोजन है इसके ये जो लोन पेयर हैं ये H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे। तो आफ्टर द अटैक, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सारा ग्रुप आप वैसे ही अटैच कर दें। सही है। अच्छा, अब होगा क्या आपके पास कि यहां पर ये वाली नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड दिस नाइट्रोजन शिफ्ट होगी, क्योंकि ये आपका पाई बॉन्ड आपका क्या है, वीक बॉन्ड होता है। तो जरा गौर से सुनो, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहां आएगा, और ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब नाइट्रोजन को दोबारा उसके लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। सही है, ओके। और यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जस्ट यहां पर माइनस H प्लस, तो जो आपने यहां पर कैटालिस्ट दिया था H प्लस, वो यहां पर आपका डीप्रोटोनेशन हो रही है। सही है, समझ आया, वेरी गुड। तो NH नाइट्रोजन के लोन पर उसको दोबारा मिल गए, यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, नीचे R डैश, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये R ग्रुप, और इसके पास एक हाइड्रोजन पड़ा है। सही है, ओके। अब देखो भाई, नाइट्रोजन के पास अभी भी ये लोन पेयर है, तो ये फिर उसको यूज कर सकते हैं। आपके पास डाइल्यूट एसिड है H प्लस, आपके पास काफी मिकदार में पड़ा है, तो ये दोबारा से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं ये इस H प्लस को पकड़ेंगे। सही है, तो जैसे ही आपका H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन यहां पर खेल रहा है? चलिए जी, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को ना भी लिखें तो कोई जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली ये कार्बन है, उसने 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो एक उसके पास हाइड्रोजन तो होगा। सही है, अब होगा क्या यहाँ पर कि नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी अब आपका वीक बॉन्ड है। सही है, अब यहाँ पर कोई और पाई बॉन्ड तो नहीं है। सही है, क्यों, मतलब देखो ना, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, अब होगा क्या आपके पास कि ये जो आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इट इज अ वीक बॉन्ड। ओके, ये वीक बॉन्ड है, तो होगा क्या कि यही ड्राइविंग फोर्स होगी इस रिएक्शन की। जरा गौर से सुनिएगा कि ये वाला बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट होगा, तो जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव, इसको मैं खोल कर लिख दूं इस तरह, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं ना, ताकि आपको इसकी केमिस्ट्री समझ आए। तो जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आता है, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो देखो यार, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जब यहां पर आएगा, तो इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ था वो खत्म हो, मतलब इंस्टेंट ये रिएक्शन हुआ। सही है, मतलब पलक झपकते ही। सही है, गौर से सुनो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड जैसे यहां पर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। जरा गौर से सुनिएगा और आंखों से देखिएगा क्या हुआ। सर आंखों से ही देखते हैं और गौर से ही सुनते हैं हम तो जी। जरा गौर से देखिए, यही बना आपका। ठीक है, कहां कहां से मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है और कहां कहां बॉन्ड फॉर्म किया है, उसको जरा गौर से देखें, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। भाई ये जो बॉन्ड टूटा, ये यहां पर आया, तो इस कार्बन और इस NH2 के दरमियान डबल बॉन्ड बना, वो ये रहा। ओके, आगे फिर ये और इस कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, वो ये रहा। अब ये जो नेगेटिव है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक किया, वो ये बॉन्ड है, ये वाला। ओके, अब जैसे ही यहां पर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन और ये NH के दरमियान आपका डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है, और ये R और R डैश आपके यहां पर वही सब्स्टिट्यूएंट्स आकर अटैच हो गए। कोई मसला, कोई मसाइल, ये स्टेप यहां पर समझने वाला था। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्यों भाई, देखिए आपका रिंग है और रिंग की एरोमेटिसिटी यहां पर है,
जैसे ही आपने यहां पर ये स्टेप प्रोसीड करवाया है तो रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस होगी। देखो ना यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बट यहां पर क्या है पाई सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन इज ब्रेक। तो भाई आप एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहे हो, तो ये आपके पास क्या है, अनस्टेबिलिटी की तरफ है। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपके पास यहां पर पीटीआर होगी तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस से दोबारा रीगेन हो जाएगी। तो बेसिकली इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जैसे ही आपका ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास आएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा बेटा, इसके लोन पेयर अलग से हैं, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये नेगेटिव ये H प्लस की फॉर्म में निकला तो ये नेगेटिव ने इस H प्लस के ऊपर अटैक किया, मतलब आपके पास PTR हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यहां से प्रोटॉन निकला इस नाइट्रोजन के पास। तो देखो आपके पास जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा बहाल हुई, यहां पर NH2 और इसके लोन पेयर अभी नाइट्रोजन के पास है। बच्चा गलती क्या करता है कि वो लोन पेयर को इस H प्लस के ऊपर अटैक करवा देता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सही है, बेसिकली जैसे ही आपका ये वाला बॉन्ड यहां पर आता है H प्लस की फॉर्म में यहां से निकला, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ता है, ना कि ये लोन पेयर, लोन पेयर उसके पास वैसे ही है। सही है, तो इसीलिए मैं लोन पेयर साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, देखिए बाकी ऊपर वाला तो ऐसे अटैच कर दो ना, NH2 इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, गिन लिया करो, नाइट्रोजन मैक्सिमम जो उसकी वैलेंसी है स्टेबल वो 3 है। सही है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड बनाया और ये आपके पास 2 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अच्छा अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप अटैच कर दें R और R डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि रिंग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रिंग आपकी क्लोज होगी। वो कैसे कि भाई ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो ये वाला जो आपका कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है। एक तो भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन आएगी। दूसरा यहाँ पर पाई बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नीचे मूव करेगी तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो जट से ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और ये वाले पाई बॉन्ड टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। सही है, चलिए ये मैं ऊपर वाला स्टेप रेस करने वाला हूँ, ये वाला नोट कर लिया, इसको नोट करें जरा, नीचे स्पेस नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो लंबे लंबे मैकेनिज्म है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक ही पेज के ऊपर सारा मैकेनिज्म नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग बनी आपकी। ये पहली रिंग तो ऐसे ही है, यहां पर 5 मेंबर रिंग है, तो इसको जरा मैं ऐसे बना लूं, जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4, इधर नाइट्रोजन और ये, सही है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, मैंने नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन है वो ओपन करके लिख दिया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन को दिए हैं और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो कार्बन थी इसके पास कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप, इस कार्बन के पास एक R डैश ग्रुप है और ये आपका NH2 भी यहां पर आकर अटैच होगा इस तरह। सही है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके पास दोबारा मिल गया, जैसे ही आपका डबल जो आपका पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास आएगा तो उसको लोन पेयर उसके दोबारा वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, एक और 2 ये हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाकर वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में होता है और उसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। समझ आया? ओके, तो प्यारे बच्चों अब आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये इससे कुछ मिलता जुलता आपको नजर आ रहा है। सही है, मतलब हम अपने मैकेनिज्म कंप्लीट करने के मराहिल के पास पहुंच चुके हैं। सही है, ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा, फिर से आपको प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाना है, पीटीआर। तो होगा क्या कि यहां से प्रोटॉन निकलेगा, ये वो ऐसे, ये H प्लस की फॉर्म में जैसे निकला, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस H प्लस को पकड़ लिया। ओके, तो बेसिकली ये NH3 पॉजिटिव और ये नाइट्रोजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ये NH3 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका R डैश और ये R। ओके, वेरी गुड। अब आपके पास होगा क्या कि डीप्रोटोनेशन आपको करवानी है। डीप्रोटोनेशन कैसे होगी कि ये वाला बॉन्ड है, ये जैसे ही आपके पास यहां पर आएगा, ये H प्लस की फॉर्म में यहां से निकल गया। देखो ना भाई, इस कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है ना, ये एक
दो तीन बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली एक बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो जैसे ही आपके पास ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां से निकल गया, मतलब ये NH3 अमोनिया यहां से निकल गया। और किसी भी स्टेप में अगर कोई गैस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलती है तो वो आपका स्टेबिलिटी की तरफ आपका रिएक्शन मूव करता है, सही है। तो यहां पर आपका जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये आपका लिविंग ग्रुप अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया और साथ आपका डीप्रोटोनेशन H+ भी यहां से रिमूव हो गया। ओके, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, जरा गौर से देखिए। फिर यही आपका सब्स्टिट्यूटेड इंडोल में बन गया। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, इंडोल, कैसा इंडोल, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। अब आप मुझे बताएं कि ये जो आपके R और R' ग्रुप है ये कहां से आए, यहां से, ये R और R' यहां से। अगर यहां पर CH3 होता तो यहां पर आपका CH3 लगता, यहां पर अगर आपका R' C2H5 होता तो यार यहां भी आपका C2H5 होता। तो आपका कीटोन यहां पर डिसाइड करेगा कि R और R' आपके कौन से ग्रुप यहां पर होंगे। तो एक चीज आपको समझ आई कि ये जो आपके पास कार्बन है ये लाजमी होनी चाहिए, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। मतलब ये आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी आपके वहां पर मस्ट होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब सुनो, यहां से यहां तक आपका हुआ क्या, ये रिंग आपकी ऐसी रही, यहां पर ये वाली नाइट्रोजन जिसको मैं स्टेरिक कर रहा हूं, ये वाली नाइट्रोजन यही है, सुनते जाए जरा, ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैं स्टेरिक कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन यही है। ओके बेटा, यहां पर एक NH2 और एक हाइड्रोजन आपका जो इन दी फॉर्म ऑफ H+ आप देती हो, वो अमोनिया यहां से निकल गया, किधर है, लास्ट स्टेप ये वाला, ठीक है। तो मतलब ये NH2 और एक H+ की फॉर्म में जो कैटालिस्ट वो यहां से निकल गया। अब आपके पास ये वाली कार्बन क्या है, ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन ये है, ये R ग्रुप ये है, और ये वाली R' ये है। मतलब ये वाली कार्बन जो है इंपॉर्टेंट है कि वो इसके ऊपर अटैक करके अपनी साइक्लाइजेशन करवाए, और वो हमने देखा भी कहां पर, ये वाला, ठीक है। तो ये वाली कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करके क्या करती है, साइक्लाइजेशन करवाती है ना यहाँ पर, सही है। तो ये आपको समझ आया कि ये वाली कार्बन भी होनी चाहिए, और ये अगर आप सब्स्टिट्यूएंट से अटैच करना चाहते हैं तो ये R और R' ग्रुप यहां पर आकर इंट्रोड्यूस होंगे, सही है। इतना नोट करें, फिर मैं जब सेकंड एग्जांपल आपको करवाऊंगा तो फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो होप सो आपको ये समझ आया इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना, आपको बहुत अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के यहां से भेजूंगा, सही है, आपको समझ आएगा। नोट कर लिया, वेरी गुड। अब डिफरेंट टाइप की एग्जांपल लूंगा तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये फिनाइल हाइड्रोजाइन मैं ऐसे रहने देता हूं, इसका रिएक्शन करवाते हैं। चलिए, एसीटोन ले लिया, सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखें। अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ आएंगे, अगर ना भी समझे तो मैं आपको समझा दूंगा आफ्टर द मैकेनिज्म। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, सही है। चलिए, कैसे बना मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ओके, तो प्यारे बच्चों, होगा क्या कि ये आपका फिनाइल हाइड्रोजाइन आएगा, रिएक्ट करेगा आपके गिवन कीटोन के साथ जो कि एसीटोन है। इसको हीट करने से आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कीटोन केमिस्ट्री, मतलब यहां से H और यहां से O निकल गया। अब मैकेनिज्म तो आपको नहीं करवाऊंगा, नाइट्रोजन का डायरेक्टली इसके साथ आप बॉन्ड बना दें, NH सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर CH2, और इसका एक हाइड्रोजन में ओपन करके लिख देता हूँ, सही है। CH3 है ना, तो इसको जस्ट मैंने CH2 और हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो मैंने मेंशन कर दिए, यहाँ पर भी लगा दें। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्या कि आपका डाइल्यूट एसिड जो कैटालिस्ट है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस H+ के ऊपर अटैक करते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
ये NH2 नाइट्रोजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और आगे बाकी आप सारा, यहाँ पर R तो नहीं है ना, अब यहाँ पर आपका CH3 CH2 एंड हाइड्रोजन। सही है, नजर आ रहा है? इतना मैं देख लूँ जरा। हाँ ठीक है, ओके। अब होगा क्या कि यहां से डी प्रोटोनेशन होती है -H+, तो ये वाला बॉन्ड जो है आपका, ये यहां पर शिफ्ट होता है, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो नाइट्रोजन के लोन पर उसको दोबारा मिल गए, और ये आपका इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल गया। ओके, मतलब जो आपने कैटालिस्ट दिया वो आपको यहाँ पर रीजनरेट आपने कर लिया। ओके, अच्छा होगा क्या, ये आपका दोबारा NH और इसको लोन पेयर दोबारा वापस मिलेगी, आपका सिंगल बॉन्ड, और ये आपका CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। सही है भाई, यहाँ पर देखो ये कार्बन और ये CH2 रहेगा ना, तो इनके दरमियान ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक पहले से ही था और एक ये बॉन्ड ऊपर से शिफ्ट हुआ, तो ये आपका बना। अब भाई नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर्स हैं, तो वो H+ के ऊपर दोबारा अटैक करेगा, ये देखें। तो नाइट्रोजन जब एक और H+ लेगा, तो यहाँ पर NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर अगेन आपका पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, NH2 आगे ये CH3 एंड CH2। कोई मसला, कोई मसाइल इसके ऊपर है? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डायरेक्टली बॉन्ड तो नहीं है इस तरह, सही है, अब उनमें ये क्या है, ये बॉन्ड आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर ये ड्राइविंग फोर्स होगी इस स्टेप की, क्या कि भाई ये आपका क्या है, वीक बॉन्ड है, तो ये वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो जैसे यार यहाँ पर अगर बॉन्ड बनाओ आप, तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं होगी, 1 2 3 4 5, तो जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। कोई मसला, कोई मसाइल? नो, सही है। तो क्या बना देखें जरा, अब देखें यहां से यहां तक आते हुए आपकी एरोमेटिसिटी लॉस, ये डबल बॉन्ड आपका NH बन गया। गर्मी आ गई है यार। चलिए, अब इसका इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाए जरा, सर बन गया, इस CH2 का इसके साथ आगे सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आपका NH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर भी इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो भाई इस नाइट्रोजन का यहां से अगर बॉन्ड टूट रहा है तो आगे बन भी तो रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर वैसे ही रहेगा, सही है। हाँ, क्योंकि आगे फिर से 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाएगा तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके पास आगे आपका क्या है, ये CH3 है, देखो CH2 के पास आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या कि ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो नहीं, हमने क्या भी करवाना है यार, एरोमेटिसिटी उसकी दोबारा रीगेन करवाएं, तो ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस H+ को पकड़ेगा, तो आपके पास क्या होगा, उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो, रीगेन हो जाएगी, ऐसे NH2 इसके ऊपर लोन पेयर, यही बना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट आएगी, तो ये वाला कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है, ये वाले लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये वाला पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो आप 5 मेंबर्ड इसकी रिंग बना दें। एक दो दो हाइड्रोजन इसके पास है, यहाँ पर एक आपका CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर आपका NH2, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यही बना, जरा गौर से देखें। और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पे अपने डोनेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, PTR। PTR होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ पर निकलेगा, जो आपकी ये बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये जैसे ही H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ये वाले लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, सही है। ऊपर से मैं रेज करने वाला हूँ, ये वाला फर्स्ट स्टेप कर दूं। ओके,
तो जैसे ही आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, मैं रिंग यूं बना देता हूं, और यहां पर आपका NH3 पॉजिटिव और यहां पर आपका CH3, यही बना। ओके, ये तो न्यूट्रल हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, -H+, यहां से। तो जैसे ही आपके पास ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। ओके, और इसके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद आपका वही सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बन नहीं गया। दिस इज योर प्रोडक्ट। समझ आया? तो देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट वाला आपका इंडोल जो है वो फॉर्म हुआ। क्लियर है? तो देखिए ये वाला जो CH3 है ये कहां से आया, यहां से। अच्छा, पीछे वाले कीटोन में जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी वो यहां पर CH2 और आगे CH3 था। तो भाई यहां पर अब ये CH एक कार्बन है, तो ये कार्बन तो यूटिलाइज हो जाएगी इसके साथ बॉन्ड बनाकर रिंग फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो इस कार्बन के साथ आगे कोई कार्बन नहीं है, तो फिर यहां पर भी कोई कार्बन नहीं आएगी। तो याद रखें कि एक कार्बन जो यहां पर होगी इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, वो तो इस कार्बन के साथ यूटिलाइज हो गए, वो कार्बन ये आएगी। अब इस कार्बन के साथ आगे जो कार्बन होंगी वही यहां पर आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगी। अगर यहां पर कोई कार्बन नहीं है तो आपका ये वाला इंडोल बनेगा। क्लियर है? अच्छा, मैं रेज कर दूं, ये वाले नीचे वाला ऊपर वाला नहीं भी करता, फर्स्ट लाइन। ओके सर, वीडियो में भी इतना इंतजार करवाते हैं, हम वीडियो को पॉज करके नोट कर लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आप फिनाइल हाइड्राजाइन को रिएक्ट करवाते हैं इस वाले कीटोन के साथ, व्हाट विल योर फाइनल प्रोडक्ट? चलिए आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, जल्दी से हरी अप। बना लिया? चलिए अब मैं करने लगा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। सबसे पहले तो इंडोल बना दें आप। इंडोल बन गया। सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर आएंगे, ये वाला जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है कहां पर आ जाएगा, यहां पर C2H5, और ये जो है आपका CH3 ये यूटिलाइज होगा यहां पर, और यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं आने वाला। ओके, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो ना यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए, अगर आप इसको टिल्ट कर दें, मतलब ये आपका कीटोन कुछ इस तरह का हो, C2H5 एंड CH3, रिएक्शन इस कार्बन के ऊपर करवाएं आप, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका कीटोन बनेगा ये वाला रिएक्टेंट पहला नहीं बन गया जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया था, तो उस हिसाब से फिर आपका कीटोन जो सब्स्टिट्यूटेड इंडोल होगा वो ये होगा, ये समझो जरा। ये CH3 कहां पर आया, ये। ओके, अब ये C2H5 का मतलब ये है कि अगर आप इसको ओपन करके लिखें प्यारे बच्चों, CH2 एंड CH3। ओके, तो ये जो CH2 है ये तो आ जाएगा ये, जो कि अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो ये जो आपका CH3 है ये आएगा आपका ये। तो ये आपका अटैकिंग साइड डिसाइड करेगा कि आप किस कार्बन के ऊपर जो है, किस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और फिर वो आपका बॉन्ड बनेगा। सही है? तो एक चीज ध्यान में रख ले कि ये जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ साथ दो अल्फा कार्बन आती हैं, एक ये वाली, ये भी आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो जिस अल्फा कार्बन के ऊपर आप अटैक करवाएंगे उसको छोड़कर जो दूसरी अल्फा कार्बन होगी वो डेफिनेटली आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगी ही बनेगी। सही है? अच्छा, अब फिर आपके पास जिस अल्फा कार्बन के ऊपर आप अटैक करवा रहे हैं, अगर वो जस्ट यहां पर CH3 है, एक ही अल्फा कार्बन है, उसके साथ तो बीटा कार्बन नहीं है, तो फिर आपका इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और अगर उसके साथ आगे कोई ग्रुप अटैच है, वो CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे का सारा आपका यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। होप सो मैंने आपको ये
क्लियर करवा दिया होगा कि किस तरह आप जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। क्लियर है? वेरी गुड, मजेदार मजेदार। चलिए अब सुने जरा, ये आपका फिनाइल हाइड्रोजाइन, अगर हम इसको रिएक्ट करवा दें एल्डिहाइड के साथ, नाउ व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, क्या बनेगा? अब देखिए भाई, आपके पास एक ही अल्फा कार्बन है जो कि ये है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन है तो डेफिनेटली ये वाली कार्बन ही यूज होगी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है? यहां पर तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली रिएक्शन यहां पर होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो बेटा अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं देन आपके पास प्योर सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी प्योर इंडोल बनता है, नॉट सब्स्टिट्यूटेड। तो अब आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है ये। तो याद रखें फिशर इंडोल सिंथेसिस में अगर आप प्योर इंडोल बनाना चाहते हैं देन आपको एस्टाल्डिहाइड का यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? चलिए मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन, लिखे ना लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, सही है? अब ये CH2, ये एक हाइड्रोजन निकाल के जो CH2 है वो ये है, ठीक है? एक हाइड्रोजन मतलब ये वाली कार्बन, आगे कोई कार्बन नहीं है तो यहां पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं आने वाला। क्लियर है? अच्छा, तो अब सुने जरा, अगर आप फिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ, ठीक है, मैं यहां भी आपको बता देता हूं, गौर से सुने, इसका मैकेनिज्म आप खुद करें, ठीक है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके साथ आप खुद करें। प्यारे बच्चों, अगर आप ये वाला इंडोल बनाना चाहते हैं देन वी यूज एसिडिहाइड। क्लियर है? ये तो समझ आ गया। अगर आप ये वाला इंडोल बनाना चाहते हैं देन वी यूज दिस वन, ये रिएक्टेंट आप यूज करेंगे। फिनाइल हाइड्रोजाइन तो सब नहीं है, तो फिर आप एसीटोन यूज करेंगे इस इंडोल के लिए। और अगर आप यहां पर ये वाला इंडोल बनाना चाहते हैं देन वी यूज ब्यूटानॉल, ये सही है? तो ये तीनों तरह के इंडोल मैंने आपको समझा दिए हैं। क्लियर है? सिंपल इंडोल बनाना है तो आप एसिडिहाइड का यूज करेंगे, एक CH3 वाला आप बनाना चाहते हैं देन आप एसीटोन यूज करेंगे, और अगर आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स वाला बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर यहीं पर आप ये ले लें, ये तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिकल है, किसी एक साइड पर अटैक करवाएंगे, तो अगर ये CH2 यूटिलाइज होगा यहाँ पर तो ये वाला जो बाकी बचेगा वो डेफिनेटली यहाँ पर आपका सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये CH2 ये आ गया, उसके साथ ये CH3 है वो ये आ गया, और ये जो बाकी जो CH2 CH3 है वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगी, देन आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो आफ्टर द लेक्चर आप जो अपने नोट्स उसको जरा तसल्ली से सोचिएगा कि ये रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिए और एस्टाल्डिहाइड के साथ विद सेम मैकेनिज्म आपको खुद करने हैं। सही है, चलिए एक मैकेनिज्म साइक्लिक कीटोन के साथ में आपको करवा देता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप फिनाइल हाइड्रोजाइन लें और रिएक्ट करवाएं साइक्लिक कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ dilute एसिड, तो आपके पास ये वाला इंडोल फॉर्म होता है। सही है, यहां पर आपके पास क्या आएगा, साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म आपको मैं करवा देता हूं, करें स्टार्ट। ओके, तो मैकेनिज्म सेम है, जस्ट आपने जरा फोकस रखना है, कुछ मिक्सिंग नहीं करनी। तो इसको आप हीट करें, -H2O यहां से निकलेगा, ये H2 और ये ऑक्सीजन आपके पास जैसे यहां पर निकली, ये नाइट्रोजन है, डायरेक्टली इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। क्लियर है? ओके,
नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, तो भाई नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या H+ आएगा और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर करेंगे अटैक। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है। अब यहां पर आपके पास दो हाइड्रोजन भी तो है, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, -H+, डी प्रोटोनेशन होगी। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड जैसे यहां पर शिफ्ट होगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। सही है। चलिए, तो क्या बना, NH सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उसको दोबारा मिल गए इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। सही है, तीन बॉन्ड बनाया तो न्यूट्रल फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास H+ के ऊपर जो आपका कैटालिस्ट होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर फिर अटैक करते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये मुझसे पहले कर लेंगे। तो ये NH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो कोशिश किया करें, गलत हो भी गया तो फिर क्या होगा, मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप डरा ना करें कि यार मुझसे गलत हो जाएगा, बल्कि आप खुद प्रैक्टिस किया करें इसकी, ताकि आपके प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी मैकेनिज्म के ऊपर, आपके मैकेनिज्म उतने ही अच्छे होंगे। सही है, तो डरना नहीं है कि ये मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा, गलत होगा तो क्या होगा, मैं आपको करवा रहा हूँ ना। हाँ, तो मुझसे पहले कर लिया करें। चलिए, अब इसके ऊपर ये आपका बना। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखो, ये वाला बॉन्ड आपका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की, इट इज अ वीक बॉन्ड। तो जैसे ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड तो आपका टूट गया था। चलिए, क्या हो गया, रिंग की एरोमेटिसिटी हो गई लॉस, ये बना और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सही है, तो होगा क्या, जरा गौर से देखिए, ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना, अब आप बना दे रिंग, बन गई। अच्छा, यहां पर इस कार्बन का बॉन्ड बनाना इसके साथ, उसके साथ वाली कार्बन, उसके पास ये डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा। सही है, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, क्यों, क्योंकि भाई रिंग की एरोमेटिसिटी क्या रीगेन भी तो करनी है। तो जैसे ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस H+ को पकड़ेगा ऐसे, और आपके पास नाइट्रोजन आपका रिएक्शन देगा। ओके, अच्छा, मुझे ना प्रॉब्लम पता क्या है, मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो ज़रा लो है, तो मैं इसलिए चेक करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो मोबाइल आपका मेरा बंद हो जाए और आपकी जो लेक्चर है वो कहीं स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा डर है इस बात का, तो ये ना सोचिएगा सर पता नहीं कैमरे के पीछे क्या करने चले जाते हैं। सही है। अच्छा, तो जैसे ही आपके पास ये प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, ये आपका NH2 इसके ऊपर आ जाएंगे लोन पेयर और रिंग बना दें, ये NH2 ये बनेगा। गौर से देखिए, ये NH2 मैंने ये लिखा है। ओके, अच्छा, अब प्यारे बच्चों होगा क्या, बच्चा प्रॉब्लम यहीं पर ही करते हैं, इसको जरा खुला करके लिख देता हूँ, उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसको करना किस तरह, मिक्सिंग कर देते हैं ना। अब होगा क्या आपके पास कि ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है इस नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, तो आपके पास 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग बनती है ऊपर वाला, मैं यहाँ पर इसको कर दूं, जगह है बिल्कुल है। चलिए, NH2 1 2 3 4 5 बन गई, और तो मैं सीधा करके बना दूं ताकि आपको समझ आए इसकी। ये जो कॉमन कार्बन है ना, इसके पास आपका NH3 है। ओके, NH2 सॉरी, NH2 और इसके पास ये लोन पे, जरा गौर से देखिए मैंने किया क्या है,
कि इसको रिंग सीधी करके बना दी तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाली ये इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अब जैसे ही रिंग आपकी ये बनी है तो ये जो कार्बन है इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड और NH2 वो ये आ गया। ओके, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करोगे तो यहां से एक और यहां पर जब शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और जैसे ही H प्लस की फॉर्म में निकलेगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये NH3 पॉजिटिव मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। सही है, तो ये आप बना दें जरा। ओके, इसको मैं जरा ये कर देता हूँ इस तरह। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां से प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होगी, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो ये अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, मतलब -NH3 निकल गया और -H प्लस भी हो गया। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बना। सही है, तो मैं चेक कर लूँ आपको नजर आ रहा है नीचे से, मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये बना। सही है, वो रिंग जरा आप क्लियर करके बना लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये साइक्लिक कीटोन के साथ रिएक्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, तो समझ आया, बच्चा गड़बड़ करता है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि कंफ्यूज हो जाता है ना रिंग के साथ, तो गड़बड़ नहीं करनी, कुछ मैकेनिज्म को आंखें खोल के करना है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है हर रिएक्शन में, तो ध्यान रखने कोई ग्रुप्स है तो उसको ग्रुप्स किस तरह आपने अटैच करने हैं। क्लियर है? तो ये देखें आपका ये और ये प्रोडक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, सेम है। तो ये इतने ही रिएक्शंस हो सकते हैं, किस तरह का एल्डिहाइड आएगा, किस तरह का कीटोन आएगा, उस हिसाब से आप अपना सब्स्टिट्यूटेड इंडोल बना सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी समझ लें, हेडिंग लगाएं, ओरिएंटेशन एंड reactivity of Fischer-Indol synthesis। ओके, अब याद रखिएगा कि ये जो आपका फिनाइल हाइड्राजाइन है ये आपका डोनर एटम है, मतलब डोनर मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करते हैं ना, और ये जो आपका कीटोन होता है, मतलब यहाँ पर ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ये आपका एक्सेप्टर है। उसकी वजह क्योंकि ये आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप आपका नाइट्रोजन इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, तो ये डोनर है, ये आपका एक्सेप्टर है। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो आपका ग्रुप लगा है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, और ये आपकी पैरा पोजीशन है। अब प्यारे बच्चों जो डोनर मॉलिक्यूल होता है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए जाएं तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। देखे ना, ये डोनर है, डोनर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर फिनाइल हाइड्राजाइन के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच कर दें, जैसे मेथोक्सी है, एथोक्सी है आपका, अगर अटैच करेंगे तो आपके पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ये बात इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लें। बट प्रोवाइडेड द वन ऑर्थो पोजीशन रिमेन्स एम्प्टी, चाहे ये वाली ऑर्थो वाली कार्बन चाहे ये ऑर्थो कार्बन, एक ऑर्थो कार्बन आपकी एम्प्टी रहनी चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस व्हाट, उसकी रीजन ये है कि यार ये जो आपके पास यहाँ पर कार्बन होती है उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो आपको यहां पर देखें कि एक दो, एक ये बॉन्ड और एक यहां पर अगर कोई ग्रुप आ जाएगा लाइक दिस, तो फिर ये वाली कार्बन इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ओके, तो मस्ट एक चीज याद रखनी है आपने कि एक ऑर्थो कार्बन के ऊपर आप कोई ग्रुप अटैच नहीं करेंगे, वो एम्प्टी रखेंगे। सही है? अच्छा, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। अब अगर इस ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप ना करें तो इस पर कर सकते हैं। अब बात रही मेटा पोजीशन की, तो मेटा पोजीशन आपकी आउट ऑफ प्लेन होती है, इस पर किसी सब्स्टिट्यूटेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो मेटा पोजीशन पर भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करना का कोई मकसद नहीं है। अब बचा ये वाला ऑर्थो और ये वाला पैरा। तो अगर आप एक ऑर्थो और एक पैरा के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दें लाइक दिस, अब देखिए ये वाली क्या है, ऑर्थो पोजीशन, इसको मैंने एम्प्टी रखा, मेटा है, इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। अगर यहां पर मैं मेथॉक्सी, यहां पर मेथॉक्सी लगा दूं तो इस डोनर का रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब फ्लोरीन लगा दें, तो भाई इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका काम है डोनेट करना, आप उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाकर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगा। ओके, तो जो डोनर है उसकी एक ऑर्थो को एम्प्टी रखना है, दूसरी ऑर्थो पैरा के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। तो अगर आपको एक सिंपल फिनाइल हाइड्रोजन दिया जाए और एक ऐसा फिनाइल, अगर इन दोनों में से मैं कंपैरिजन कर लूं आपका, कि मैं कहूं कि प्यारे बच्चे एक ये है और एक ये, इन दोनों में से किस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा फिशर इंडोल सिंथेसिस में, तो डेफिनेटली इसका। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी डोनर कैपेसिटी और ज्यादा होगी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका ज्यादा होगा। सही है, तो इस चीज को आप जहन में रखेंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सेप्टर पर आ जाए, एक्सेप्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर इसी फिनाइल हाइड्रोजाइन, चलिए इसको इसके साथ रिएक्ट करवा दें, इसको और इसको, ये वाला अगर मैं आपका कीटोन दूं, ये, अब फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेफिनेटली इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, डोनर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगना चाहिए, इसका भी रेट आपका क्या होगा, ज्यादा। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा देंगे। व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, देखिए जरा, इंडोल बना दे जरा। अच्छा, ये CH3, ये CH2, ये आ जाएगा, उसके साथ क्या लगा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहां पर आएगा। ओके, अब ये जो आपका मेथॉक्सी है ये कहां पर आएगा, इस पोजीशन के ऊपर। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जो ग्रुप लगे हैं उनको वैसे ही लगा रहने दें। ठीक है, तो जो डोनर एटम, डोनर मॉलिक्यूल होगा उसकी एक ऑर्थो को एम्प्टी छोड़कर एक ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। और जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा उस पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। तो ये इसकी ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी थी, इस चीज को आप जहन में रखेंगे। सही है, तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड था इंडोल प्रिपरेशन का, डेट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करें उतना अच्छा है। सही है, तो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आपके जहन में कोई मसला हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा तो आपको बता दूं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।